दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। हम सभी लोग रात को खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं। हम अपना मुख्य भोजन रात को ही करते हैं। रात को ठूस ठूस कर हम खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 70 से 80% बीमारियां इसी वजह से होती है। आप खुद अपनी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और रात को पेट भरकर खाना खाना ये तो बीमारियों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि यदि हम सिर्फ 21 दिन खाली पेट सो जाते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या क्या चमत्कार होंगे। आपकी 70 से 80% बीमारियां खत्म हो जाएगी। आप डरो मत, क्योंकि मैं आपको भूखा सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस सोते समय आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ। और खाली कैसे होगा, इस बारे में आपको इस कहानी में पता चलेगा। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो आज आप एक ऐसी जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती थी, जो आपको 80% बीमारियों से दूर रख सकती थी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक आयुर्वेद के गुरु, जो कि आयुर्वेदिक औषधियों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही होगा कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थी। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों से ही ज्ञान दिया करते थे। वो ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं देखने को मिलता है। ऐसे ही वो गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हमें पता नहीं, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। तब गुरु ने कहा कि बेटा, एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हमें लंबे समय तक जवान रख सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वो वृद्ध अवस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता वो भरी जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है और वो हमेशा थका थका महसूस करता है। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम के बारे में बताने वाला हूँ उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वो नियम सरल है? क्या उसे हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। ये नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वो शिष्य बोला कि गुरुदेव, ये नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वो नियम है कि हमें रात को भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव जी, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूँ। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर से मुस्कुराए और फिर बोले, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सो जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया, अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी नियमों में जो आज का नियम है वो महत्वपूर्ण है। ये आपको
बहुत अधिक लाभ देगा। ये नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वो प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वो प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ने में भी हमारी जो प्राण शक्ति है वो कार्य करती है। वो प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक कार्य ही कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वो पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वो उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगनी थी वो अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने शिष्य से कहा कि ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं तो पता है क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वो ये है कि जो आपकी जठरा अग्नि होती है वो सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वो बढ़ जाती है और संध्या काल में वो थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको भी ये ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठरा अग्नि है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और उस मंद जठरा अग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो भी वो नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठरा अग्नि मंद थी। इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वो शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज़्यादा समय तक रुका रहता है। इसकी वजह से वहाँ पर सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए विषाद का कारण बनती है, जहर का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्यास्त होने से पहले भोजन करते हैं और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वो है रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वो हीलिंग में लगना चाहिए। यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत में प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है, लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी ये प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य जो है वो नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब वो प्रक्रिया
निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती है, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वह हीलिंग का मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है, और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। तीसरी प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वो ये है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग क्या कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है कि मैं अभी सक्रिय हूँ, तुमने मुझे काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहो, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि दो विरोधाभास स्थितियाँ पैदा हो जाती है। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है, और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया, और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं, और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है, और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी थे। ये 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, लेकिन जो स्वाभाविक प्रणाली है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, शरीर अपनी बीमारी अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले अपना आहार ले लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 9-10 बजे तक सोने के लिए चले जाएं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और जो ये 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वो आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है, और उसका अर्ध पाचन भोजन ठीक से पच भी जाता है। यानी कि आपने 7 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया, और जो बचा वो रात्रि के 1 बजे तक पच गया, और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वो मरम्मत का कार्य करेगी, वो हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करे। उसके लिए आप 2 तरीके से भूखे रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको कहा जाता है अर्ध उपवास। इसे प्रातःकालीन उपवास भी कह सकते हैं। इसमें आपको उपवास करना है। वो उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है, और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था उसके बाद अगले दिन आप 7 से 8 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वो भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं, और इसी 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 से 8 बजे भोजन करें, और उसके बाद सुबह 7 से 8 बजे भोजन करें, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। ये बिल्कुल सरल है,
लेकिन अगर आप रात को 8, 9 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि ये छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीज़ें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करिए। अगर आप 7 से लेकर 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिससे वो भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के बाद वो रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने का समय देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो ये प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक रखेगी और आपको ये प्रभाव 16 से 21 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी होता है तो ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वो भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे और अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो वो भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं, आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी कॉलेज, स्कूल में पढ़ते हैं, उनका याददाश्त कमज़ोर है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीज़ें जो है वो याद रहने लगेगी। आपको पता है कि हमें कोई भी चीज़ याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और वो दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, दिमाग कोई भी कार्य अच्छे से करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उपवास कर सकते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वज़न बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वज़न भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। ये नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक बच्चा खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके आप उनका भी जवाब दे दीजिए। गुरु ने कहा, पूछो बेटा, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं, उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें बीच में भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वो बाहर से कैलोरी लेती है, जो हम भोजन खाते हैं उससे वो ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वो निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उससे ही ऊर्जा लेती है, चाहे वो गलत तरीके का प्रोटीन क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वो उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इसी स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना भी शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को ऑटोफैगी भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ये होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिकाओं के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देता है। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो आपके अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है
और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और ये डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई औषधियाँ लेकर शुरू नहीं कर सकते। ये डिटॉक्स प्रणाली जो है वो एक ही तरीके से शुरू हो सकती है, और वो है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7 बजे या फिर 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। और आपको पता ही होगा कि सोने में हमारे शरीर की ऊर्जा कम खर्च होती है, और जब आप दिन में होते हैं तो आपको बहुत सारे काम करने की ज़रूरत हो सकता है। तो इसीलिए जो आपकी रात का समय है उस समय आप उपवास करते हैं, तो आपका शरीर अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उपवास करे हैं। और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है, आपको भूख का एहसास भी नहीं होता। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल का पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता। ये कार्य आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वो भी बेहतर होगा। सन्यासी ने कुछ ऐसा बोला कि चोर रोने लगा। रोते रोते उसके मन का मैल और दुख दोनों धुल गए। उसने जीवन में कभी इतनी चैन और शांति महसूस नहीं की थी। चोर ने बोला, ये शांति क्या है जो मैंने अपने जीवन में पहली बार चखा है, और इस शांति को मैं कैसे बनाए रखूं? चटकती धूप में भूखा पेट के लिए एक लड़का होटल के बाहर बैठा था। उसके सर पर ना छत थी, ना खाने पीने की ठिकाना। कुछ दुकानों पर जाकर काम मांगा, लेकिन कोई गंदे संदे लड़के को काम नहीं देता। जब भूख सहन नहीं हुई तो तंग आकर लड़के ने पेट भरने की योजना बनाई। वो आसपास की दुकानों में छोटी मोटी चोरी करने लगा। अब लड़के का जीवन इसी तरह गुजरने लगा। धीरे धीरे कुछ साल निकले और लड़का पेशेवर चोर हो गया। एक बार बड़ी चोरी की कोशिश में पकड़ा गया। 6 महीने की सजा हुई, पर चोर कहाँ मानने वाला था। उसने कुछ ही दिनों में जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया और उसकी सज़ा 1 साल बढ़ गई। चोरी उसकी आदत बन चुकी थी और वह अपनी आदत से मजबूर था, इसीलिए वो बार बार जेल से भागने की कोशिश करता रहा और बार बार पकड़ा जाता रहा। हर बार सज़ा बढ़ती गई। फिर तकरीबन 15 साल बाद सज़ा काटकर वो बाहर आया। उसने खुद से वादा किया कि अब वो चोरी नहीं करेगा, जैसा भी होगा कमा कर खाएगा। उस व्यक्ति ने लोगों से काम मांगा, पर उसकी बदकिस्मती थी कि उसे कहीं काम नहीं मिला। असल में कोई भी जेल से छूटे हुए व्यक्ति पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। भटकते हुए व्यक्ति बहुत थक गया और उदास होकर एक रास्ते पर चल रहा था। संयोग से उसी रास्ते में एक सन्यासी भी निकल रहे थे। चोर ने सन्यासी से मदद मांगी तो संत उसे अपने घर पर ले आए। संत ने चोर को बड़े सम्मान पूर्वक से खाना खिलाया, पहनने को कपड़े और रहने की जगह दी। इतना अपनापन और इतना सम्मान चोर को कभी नहीं मिला। उसने विश्वास नहीं करा था कि एक ऐसा अजनबी के साथ कोई इतने अच्छे से बर्ताव कर सकता है। सन्यासी ने उसे समझाया, ये भगवान का घर है, यहाँ अच्छे बुरे सभी को शरण मिलती है। जीवन में कोई परिस्थिति बनती है, बचपन में कुछ अनहोनी हो जाती है, जिस कारण इंसान कुछ बातें सीख लेता है, कुछ सोच बना लेता है, जिस कारण उसका मन बदल जाता है। लेकिन सच ये भी है कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। कहीं न कहीं हम सब के मन में प्रेम और आनंद का दीपक जल रहा है। अब तुम आराम से सो जाओ। मैं कल ही तुम्हारे लिए आसपास कोई काम ढूंढ लूँगा।
सन्यासी के शब्द सुनकर चोर के मन में उम्मीद जागी कि अब मैं ईमानदारी और स्वाभिमान का जीवन जीऊंगा। चोर ने सन्यासी के पैर पकड़कर कहा, आपसे मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। लंबे अरसे के बाद व्यक्ति का मन शांत हुआ, जिस कारण से उसे कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई। अब व्यक्ति संत के साथ ही रहने लगा, लेकिन 3-4 दिन निकलते निकलते पुरानी आदतें उस पर हावी होने लगी। व्यक्ति की नज़र बार बार कमरे में रखे कीमती सामान पर पड़ जाती। एक रात अचानक व्यक्ति की आंखें खुली। अंदर से आवाज़ आई, यहाँ बहुत सारा सामान है, लेकर उड़नछू हो लेते हैं। उसने खुद पर नियंत्रण किया, लेकिन जब मन उस पर बार बार हावी हुआ तो वो कीमती सामान चादर में लपेटकर निकल भागा। चलते चलते चोर के मन में बार बार विचार आ रहा था कि जिस इंसान ने तुम्हें प्रेम और सम्मान दिया, तुमने उसी को धोखा दिया। चलो वापस लौट चले। लेकिन शर्म के कारण वो मुड़ ना पाया और आदत के कारण चलता रहा। चलते चलते सुबह हो गई, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में कुछ गांव के लोग मिल गए। लोगों ने पहचान लिया। एक व्यक्ति ने कहा, अरे ये तो वही चोर है जो पिछले 3-4 दिनों से उस सन्यासी के साथ रह रहा है। ये इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहा है? जरूर इसने चोरी की है। गांव वालों ने तुरंत व्यक्ति को पकड़ लिया और संत को बुलावा भेजा। चोर को ये सोचते हुए पसीना आने लगा कि अब मुझे कई साल जेल में बिताने पड़ेंगे। अब मैं सन्यासी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? अब तो मुझ पर कभी कोई विश्वास भी नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद में ही सन्यासी आ गए। सन्यासी ने चोर को देखते ही कहा, अरे भाई, मैंने तुमसे कहा था कि सामान बेचने सुबह निकल जाना, लेकिन तुम तो रात को ही निकल गए और आधा सामान भी छोड़ गए। सन्यासी ने सबको समझाया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने इस व्यक्ति को सामान बेचने का काम दिया था। इतना कहने के बाद इधर सब लोग सन्यासी और चोर को अकेला छोड़कर चले गए। उधर सन्यासी की बात सुनकर चोर जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपनी आदतों का गुलाम हूँ। इन आदतों में मेरा जीवन नष्ट हुआ जा रहा है। मुझे तो अच्छा वाला मौका मिला था, मैंने ही उसे गवा दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। आंसुओं के साथ मन में सालों का जमा हुआ मैल धुलने लगा। उसने बहुत देर तक सन्यासी के पैर नहीं छोड़े। सन्यासी ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने भूख की मजबूरी में सीखा है और अब आदत के कारण करते हो। आदमी ने कहा, तो अब मैं खुद को कैसे बदलूंगा? सन्यासी ने कहा, सबसे पहले जैसे मैंने तुमको माफ़ कर दिया, वैसे ही तुम खुद को माफ़ कर दो। अपने जीवन की सारी मुश्किलों को माफ़ कर दो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उन सब को माफ़ कर दो। और सबसे पहले अपना मन हल्का करो, खूब मेहनत करो, हमेशा परमात्मा को याद रखो और खुश रहो। धीरे धीरे तुम जान जाओगे कि जितना तुम खुश रहोगे उतना तुम्हें ऊर्जा मिलेगी और उतना तुम बीते हुए घटनाओं से ऊपर उठ पाओगे और उतनी ही आसानी से तुम पुरानी आदतों को छोड़ सकोगे। सन्यासी ने बताते हुए कहा, शुरू में ये तुम्हें बिल्कुल आसान नहीं होगा, पर अगर तुम खुद को जज नहीं करोगे तो दिन ब दिन ये रास्ता सरल होता जाएगा। इस कहानी की सीख है, पहली, मन जानते हुए गलती क्यों करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब आप इमोशन महसूस करते हैं तो आपके साथ हमेशा रिलीज होते हैं इमोशन। जब आप इमोशन महसूस करते हैं तो साथ में हार्मोन रिलीज होते हैं। इमोशन अच्छे हो या बुरे, नर्वस सिस्टम को इन हार्मोन की आदत हो जाती है। जैसे कि अगर किसी ने बचपन में बहुत शर्म महसूस की है तो उसका मन किसी न किसी बहाने से शर्म महसूस करने की वजह ढूंढ लेगा। इस बात से समझ आता है कि चाहे वो मक्कारी करने की आदत हो या क्रोध या डरने की, चाहे वो कितना नुकसान पहुंचाती हो, मन मजबूरी में पुरानी आदतें रिपीट करता है। इसीलिए खुद को बिल्कुल मत कोसो। मन को जितना कठोर दंड दिया जाता है, जितना धिक्कारा जाता है, उतना ही मन कठोर और ढीठ बन जाता है।
फिर मन अंदर ही अंदर ये बात स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैं बुरा हूँ, मैं हमेशा गलती ही करता रहता हूँ। इस तरह मन और कठोर और नेगेटिव हो जाता है। तो फिर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए, यानी मन से दूरी बनाओ। आपको कहना है कि अरे रुक जाओ, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? ये तो पुरानी विचारों की चक्र है, ये तो पुरानी आदतों की साइकिल है जो मुझ पर हावी हो रही है। मैं इनके अधीन नहीं हूँ, मैं इन्हें दूर से देख सकता हूँ, मैं इनको दोहराए बिना ही खुश रह सकता हूँ। हमें पुरानी आदतों से जीतने के लिए हमें ऐसी अवेयरनेस, ऐसी अलर्टनेस चाहिए, ऐसी जागरूकता चाहिए, यानी मन से दूरी जो नॉन जजमेंट से आती है। नॉन जजमेंट का अभ्यास करना चाहिए। अब सवाल आता है कि नॉन जजमेंट का अभ्यास कैसे करें? तो इसके लिए अगली बार खुद को गलती करते हुए पाओ तो खुद से कहो, मैं अपनी गलती देख पा रहा हूँ, यानी मैं बेहतर इंसान बन रहा हूँ। मेरी अवेयरनेस का स्तर ऊपर उठ रहा है, मैं अच्छी आदतें सीख रहा हूँ और अब मैं खुद को माफ़ करता हूँ। ऐसा करने से परेशानी के प्रति रिएक्शन कम होता है, मन से दूरी बढ़ती है, यानी नॉन जजमेंट का भावना बढ़ता है और आपकी अलर्टनेस यानी जागरूकता का स्तर ऊपर उठता है। तो नॉन जजमेंट कम होने से हमें अपने साथ साथ दूसरे लोगों से भी प्रॉब्लम कम होने लगती है। और अगला सीख है धैर्य। धैर्य रखो। जब फल का पौधा लगता है तो 4 हफ्ते में पौधे कुचल नहीं दिया जाता कि ये पौधा तो किसी काम का नहीं है, इसमें तो फल ही नहीं लग रहे हैं, बल्कि इंसान पौधे को खाद और पानी से सींचता है और 2-4 साल बाद उसमें कुछ फल आना शुरू होते हैं। उसी तरह जो समझदार व्यक्ति होते हैं अंतर मन की शक्ति को जानते हैं, वो बार बार मन को ऊर्जावान विचारों से भरते रहते हैं, धैर्य रखते हैं। वे समझते हैं कि धीरे धीरे मन के लिए सही काम करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।